नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकार ने पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप के नए लाभार्थियों की सूची जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। किसानों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि सब्सिडी पारदर्शी तरीके से मिलेगी और बिजली खर्च घटेगा। अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को आवेदन प्रक्रिया समझा रहे हैं ताकि ज्यादा किसान इसका फायदा उठा सकें। इसमें प्राथमिकता छोटे किसानों को दी जा रही है। प्रदेश में 500 गांवों को पूरी तरह जैविक खेती की ओर ले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। कृषि विभाग किसानों को प्रशिक्षण, बीज और बाजार सहायता देने की योजना बना रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे मिट्टी सुधरेगी, लागत घटेगी और उत्पाद की कीमत बढ़ेगी, जिससे किसानों की आय में धीरे धीरे स्थायी सुधार आएगा। सरकार बाजरा खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू कर रही है। मंडियों में ऑनलाइन रिकॉर्डिंग और भुगतान ट्रैकिंग से किसानों को समय पर पैसा मिलने की उम्मीद है। विभाग मानता है कि इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और खरीद में गड़बड़ी की शिकायतें घटेंगी, जिससे भरोसा मजबूत होगा। सिंचाई विभाग ने गर्मी की फसल से पहले नहरों की सफाई का विशेष अभियान शुरू किया है। अधिकारियों का कहना है कि समय पर सफाई से पानी की आपूर्ति बेहतर होगी और टेल तक खेतों को लाभ मिलेगा। गांवों में स्थानीय टीमों को भी शामिल किया गया है ताकि सफाई नियमित रूप से बनी रहे और किसानों को दिक्कत न हो। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए फसल पंजीकरण और मुआवजा प्रक्रिया को आसान बनाने पर सरकार जोर दे रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। अधिकारी किसानों को मोबाइल से पंजीकरण करना भी सिखा रहे हैं। आयुष्मान योजना के तहत नए लाभार्थियों के कार्ड बनाने के लिए प्रदेश में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लोगों को समझा रहा है कि कार्ड बनवाने से अस्पताल खर्च की चिंता कम होगी। ग्रामीण इलाकों में टीम घर घर जाकर दस्तावेज जांच रही है ताकि पात्र परिवारों को योजना का लाभ समय पर मिल सके। पीएम श्री स्कूल योजना के अंतर्गत प्रदेश के 100 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में आधुनिक लैब और डिजिटल सुविधाएं देने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग मानता है कि इससे बच्चों की पढ़ाई रोचक बनेगी और सरकारी स्कूलों में भरोसा बढ़ेगा। स्थानीय शिक्षकों को भी नई तकनीक उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं को रोजगार कौशल देने के लिए अंबाला और रोहतक में नए कौशल केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। अधिकारी बताते हैं कि यहां उद्योग जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देंगे। उम्मीद है कि इससे स्थानीय युवाओं को नौकरी के मौके मिलेंगे और छोटे शहरों से बाहर पलायन कुछ हद तक कम हो सकेगा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में आज कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा जारी रही। सरकार विकास योजनाओं के लिए खर्च बढ़ाने की बात कर रही है, जबकि विपक्ष जवाबदेही की मांग कर रहा है। सदन में माहौल गंभीर रहा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि चर्चा के बाद कई फैसले प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे। वंदे मातरम को लेकर सदन में राजनीतिक बहस तेज रही। मुख्यमंत्री ने इसके ऐतिहासिक महत्व पर जोर देते हुए विपक्ष की आलोचना की। उनका कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीकों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष ने जवाब में कहा कि मुद्दा सम्मान का नहीं बल्कि प्रक्रिया का है, जिससे चर्चा और लंबी चलती रही। धान घोटाले के आरोपों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने दिखे। मुख्यमंत्री ने सभी आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही है। विपक्ष ने जांच की मांग दोहराई। सदन में कुछ देर शोर शराबा भी हुआ, लेकिन बाद में कार्यवाही फिर सामान्य तरीके से चलती रही। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने अनुबंध पर काम कर रहे विश्वविद्यालय प्रोफेसरों के लिए सर्विस सिक्योरिटी बिल लाने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों की स्थिरता चाहती है ताकि शिक्षा गुणवत्ता सुधरे। इस प्रस्ताव पर शिक्षाविदों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और उम्मीद जताई कि जल्द ठोस फैसला होगा। सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने कुछ मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट किया। उनका कहना था कि सरकार जवाब देने से बच रही है। सत्ता पक्ष ने इसे राजनीतिक नाटक बताया। कुछ समय बाद कार्यवाही फिर शुरू हुई, लेकिन माहौल में तल्खी बनी रही और दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। आगामी चुनावों को देखते हुए प्रदेश भाजपा ने सांगठनिक बैठकों का दौर तेज कर दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय रहने का संदेश दिया गया है। नेताओं का मानना है कि विकास कार्यों के आधार पर जनता से फिर समर्थन मिलेगा, इसलिए अभी से रणनीति बनाकर चुनावी तैयारी मजबूत की जा रही है। प्रदेश में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल की चर्चा रही। सरकार का कहना है कि प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए यह नियमित प्रक्रिया है। अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ तुरंत काम संभालने को कहा गया है ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई देरी न हो।
नगर निगम चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की हलचल बढ़ गई है। मतदाता सूची अपडेट और मतदान केंद्रों की समीक्षा शुरू हो चुकी है। प्रशासन चाहता है कि चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी हो। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो रही हैं, जिससे आने वाले समय में माहौल और सक्रिय दिख सकता है। प्रदेश के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय संसदीय समिति गठित की गई है। यह समिति परियोजनाओं की प्रगति और खर्च पर नजर रखेगी। सरकार का कहना है कि इससे कामों में तेजी आएगी और देरी की समस्या कम होगी, जिससे जनता को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा। कुरुक्षेत्र के लाडवा में राज्य स्तरीय कृषि विकास मेला शुरू हुआ है, जहां बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। यहां विशेषज्ञ खेती सुधार के तरीके समझा रहे हैं। आयोजन से किसानों को नई तकनीक देखने और सीधे वैज्ञानिकों से बात करने का मौका मिल रहा है, जिससे खेती के प्रति भरोसा और उत्साह बढ़ा है। मेले की थीम जल संरक्षण रखी गई है और किसानों को कम पानी में ज्यादा उत्पादन के तरीके बताए जा रहे हैं। अधिकारी बताते हैं कि आने वाले समय में पानी बचाना जरूरी होगा, इसलिए ड्रिप सिंचाई और आधुनिक तकनीक पर जोर दिया जा रहा है, ताकि भविष्य की खेती टिकाऊ बन सके। कृषि वैज्ञानिक किसानों से सीधे बातचीत कर रहे हैं और फसल रोग, खाद और मौसम से जुड़े सवालों के जवाब दे रहे हैं। किसानों को यह तरीका पसंद आया क्योंकि उन्हें तुरंत समाधान मिल रहा है। विभाग का मानना है कि ऐसे संवाद से खेती में गलतियां कम होंगी और उत्पादन बेहतर होगा। मेले में मिट्टी और पानी की मुफ्त जांच सुविधा भी दी जा रही है। किसान नमूने लाकर रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं, जिससे उन्हें सही उर्वरक उपयोग की जानकारी मिल रही है। अधिकारियों का कहना है कि सही जांच से लागत घटेगी और फसल की गुणवत्ता सुधरेगी, जिससे आय बढ़ने की संभावना बनेगी। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित उन्नत बीजों की प्रदर्शनी किसानों का ध्यान खींच रही है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये बीज कम समय में बेहतर उत्पादन देते हैं। कई किसान इन्हें अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं, ताकि नई किस्मों से खेती में फायदा मिल सके। मेले में कृषि ड्रोन का प्रदर्शन किसानों के लिए आकर्षण बना हुआ है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इससे दवा और खाद छिड़काव आसान होगा। किसानों का कहना है कि यदि सब्सिडी मिले तो वे इसे अपनाना चाहेंगे, क्योंकि इससे समय बचेगा और मेहनत भी कम लगेगी। प्रदेश में 14 वर्ष की किशोरियों के लिए सर्वाइकल कैंसर रोकथाम टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग स्कूलों और गांवों में टीम भेज रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि समय पर टीका लगने से भविष्य में बीमारी का खतरा काफी कम हो जाता है, इसलिए अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है। टीकाकरण डेटा को व्यवस्थित रखने के लिए यूविन पोर्टल अपडेट किया गया है। अब हर टीके का रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा। अधिकारी मानते हैं कि इससे निगरानी आसान होगी और किसी बच्चे का टीका छूटने की संभावना कम होगी। डिजिटल प्रणाली से स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। शिक्षा बजट बढ़ाने की मांग पर सदन और शिक्षा जगत में चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक शिक्षा के लिए निवेश जरूरी है। सरकार का संकेत है कि संसाधन बढ़ाने पर विचार किया जाएगा, ताकि स्कूलों और कॉलेजों की गुणवत्ता सुधारने के प्रयास मजबूत हों। सेकेंडरी एजुकेशन विभाग ने सभी स्कूलों से कंप्यूटर लैब स्टाफ का डेटा मांगा है। विभाग का उद्देश्य डिजिटल शिक्षा व्यवस्था मजबूत करना है। अधिकारियों का कहना है कि सही जानकारी मिलने के बाद नई भर्ती या व्यवस्था सुधार का फैसला लिया जाएगा, ताकि बच्चों को तकनीकी शिक्षा बेहतर मिले। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार परियोजना के नए चरण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हुई है। प्रशासन लोगों से बातचीत कर रहा है, ताकि विवाद कम हो। उम्मीद है कि परियोजना पूरी होने पर ट्रैफिक दबाव घटेगा और शहर की आवाजाही अधिक सुगम बनेगी। हिसार एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर नागरिक उड्डयन विभाग बैठक कर रहा है। सरकार चाहती है कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत हो। यदि उड़ानें बढ़ती हैं तो व्यापार, पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास जाम कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नया ट्रैफिक प्रबंधन प्लान तैयार किया है। इसमें सड़क चौड़ीकरण और रूट सुधार शामिल हैं। अधिकारियों का मानना है कि इससे रोजाना आने जाने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 4 मार्च तक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय रहेंगे, जिससे मौसम में हल्का बदलाव संभव है। हालांकि फिलहाल धूप बनी रहेगी और ठंड घटती दिखेगी। किसानों को सलाह दी गई है कि मौसम अपडेट देखते रहें, ताकि फसल प्रबंधन समय पर कर सकें। आज अधिकांश जिलों में धूप खिली रही और तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अब धीरे धीरे गर्मी का असर दिखेगा। लोगों को दिन में पानी ज्यादा पीने और धूप से बचाव रखने की सलाह दी जा रही है, ताकि स्वास्थ्य प्रभावित न हो।
कुरुक्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए छोटा उत्सव आयोजित किया गया, जहां स्थानीय कला और भोजन का प्रदर्शन हुआ। आयोजकों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों से पर्यटन बढ़ता है और युवाओं को अपनी परंपरा से जुड़ने का अवसर मिलता है। ग्रामीण खेल सुविधाएं सुधारने के लिए मिनी स्टेडियमों के नवीनीकरण हेतु फंड जारी किया गया है। खेल विभाग चाहता है कि गांवों से नए खिलाड़ी आगे आएं। स्थानीय कोचों को भी प्रशिक्षण देने की योजना है ताकि बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके और खेल संस्कृति मजबूत बने। प्रदेश पुलिस ने साइबर जागरूकता सप्ताह शुरू किया है, जिसमें लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचाव सिखाया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज और बाजारों में अभियान चल रहा है। पुलिस का कहना है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है, इसलिए हर नागरिक को डिजिटल सुरक्षा समझनी चाहिए। सरकार ने बुजुर्गों के लिए सम्मान भत्ता बढ़ाकर 3,200 रुपये महीना कर दिया है। फरवरी से ही बड़ी रकम मिलने लगेगी, जिससे दवा, इलाज और रोजमर्रा खर्च में राहत मिलेगी। गांवों में लोग इसे अच्छा कदम मान रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी सामाजिक योजनाओं का दायरा बढ़ेगा। महिलाओं के आर्थिक सहारे के लिए लाडो लक्ष्मी योजना में हर महीने 2,100 रुपये देने का प्रावधान रखा गया है। बजट में इसके लिए बड़ा फंड तय किया गया है। परिवारों का कहना है कि इससे घर की छोटी जरूरतें आसानी से पूरी होंगी और महिलाओं को खुद खर्च करने की स्वतंत्रता मिलेगी। फसल विविधीकरण को बढ़ाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना में अब धान छोड़कर दूसरी फसल उगाने वालों को ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार चाहती है कि किसान पानी बचाने वाली खेती अपनाएं। गांवों में इसे पर्यावरण और आय दोनों के लिहाज से अच्छा प्रयोग माना जा रहा है। खेती में आधुनिक तकनीक लाने के लिए नया एग्रीटेक फंड बनाया गया है। ड्रोन, नैनो यूरिया और डिजिटल खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। कृषि विभाग मानता है कि इससे लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा, जिससे किसानों की कमाई धीरे धीरे मजबूत हो सकेगी। प्राकृतिक खेती का दायरा तेजी से बढ़ाया जा रहा है और 1 लाख एकड़ जमीन को इसमें शामिल करने की योजना है। अधिकारी किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। कई किसान रसायन कम करके मिट्टी सुधारने को अच्छा कदम बता रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे स्वास्थ्य और बाजार दोनों फायदे होंगे। सौर ऊर्जा से चलने वाली सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देकर सरकार पानी बचाने पर जोर दे रही है। नहर कमांड क्षेत्रों में इसे लागू किया जाएगा। किसान इसे बिजली खर्च कम करने वाला उपाय मान रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में खेतों की सिंचाई और आसान हो जाएगी। राज्य के गांवों में गर्मी से पहले पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को टैंक, पाइपलाइन और मोटर जांचने को कहा गया है। लोगों को उम्मीद है कि इस बार गर्मियों में पानी के लिए ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी और समय पर सप्लाई बनी रहेगी। मॉडल संस्कृति स्कूलों के बजट में बढ़ोतरी कर ग्रामीण बच्चों को अंग्रेजी माध्यम शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। शिक्षा विभाग चाहता है कि गांव के छात्र भी प्रतियोगी माहौल में आगे बढ़ें। अभिभावक इसे भविष्य सुधारने वाला कदम बता रहे हैं और अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। गुरुग्राम मेट्रो को भोंडसी तक बढ़ाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। सरकार ने कंसल्टेंट भी नियुक्त कर दिया है, जिससे काम की रूपरेखा जल्दी तय होगी। माना जा रहा है कि इससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को राहत मिलेगी। स्थानीय व्यापार और रियल एस्टेट पर भी असर पड़ेगा। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ सड़कों को मजबूत करने का बड़ा फैसला लिया गया है। GMDA पहली बार इस तरह का काम करने जा रहा है, जिससे भारी ट्रैफिक को संभालना आसान होगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे नए गुरुग्राम में कनेक्टिविटी सुधरेगी और आने वाले वर्षों में शहरी विस्तार को भी मदद मिलेगी। अंबाला से झीरकपुर, पंचकूला और हिमाचल जाने वाला सफर आसान करने के लिए 1,464 करोड़ के बड़े सड़क प्रोजेक्ट को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। इस योजना से ट्रैफिक जाम कम होंगे, पर्यटन को फायदा मिलेगा और व्यापारिक आवाजाही तेज होगी। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि रोजमर्रा की यात्रा अब पहले से कम समय में पूरी होगी। गुरुग्राम में 8 करोड़ रुपए से अत्याधुनिक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा और वजीराबाद का पुराना सेंटर भी सुधारा जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इससे सामाजिक कार्यक्रमों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। स्थानीय निवासियों को उम्मीद है कि शादी, मीटिंग और सामुदायिक कार्यक्रम अब बेहतर जगह पर आयोजित हो सकेंगे। गुरुग्राम में नया ट्रैफिक कंट्रोल रूम शुरू हो गया है, जहां से 24 घंटे शहर की यातायात व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। आधुनिक कैमरे और सिस्टम लगाए गए हैं ताकि दुर्घटनाएं और जाम कम हो। अधिकारियों का कहना है कि इससे ट्रैफिक नियमों का पालन भी बढ़ेगा और आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सकेगी।
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी सामने आई है। करीब 298 स्कूलों में नियमित शिक्षक नहीं हैं और संविदा शिक्षकों पर पूरी जिम्मेदारी है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित होती है, इसलिए स्थायी नियुक्तियां जरूरी हैं ताकि बच्चों को लगातार और बेहतर शिक्षा मिल सके। हरियाणा में 12 लाख से ज्यादा बीपीएल राशन कार्ड रद्द होने का मुद्दा विधानसभा में उठा। नेता आदित्य सुरजेवाला ने सरकारी आंकड़ों के आधार पर सवाल किया कि इतने लोगों का नाम क्यों काटा गया। सरकार का कहना है कि पात्रता जांच के बाद कार्रवाई हुई, लेकिन विपक्ष इसे गरीबों के हक पर चोट बता रहा है। भिवानी के ढिगावा जाटान गांव में नकल रोकने के लिए पंचायत खुद परीक्षा केंद्र के बाहर पहरा दे रही है। ग्रामीणों ने तय किया कि बच्चे मेहनत से पास हों, इसलिए बाहरी हस्तक्षेप रोका जाए। इस पहल की काफी चर्चा हो रही है और लोग इसे ईमानदार परीक्षा व्यवस्था की अच्छी मिसाल मान रहे हैं।